हेलो एवरीवन। ओनली पीसासन में आप सभी का स्वागत है। तो घटना चक्र का जो हमारा जीएस पॉइंटर की सीरीज चल रहा है, खासकर पॉलिटी की सीरीज, तो उसमें हम आज पांचवा लेक्चर देखेंगे। टॉपिक हमारा होगा राज्य की नीति के निर्देशक तत्व यानी डीपीएसपी। इससे पहले जो लोग हमारा 4 लेक्चर हो चुका है उसका प्लेलिस्ट बना दिए हैं, तो जो आके देखें उसे आप लोग प्लेलिस्ट को। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा आर के लिए, इसलिए कि ये पूरा राज्य लोक सेवा आयोग के द्वारा जो भी कराए गए पेपर हैं, चाहे वो अपना यूके पीसीएस, आरएएस और बीपीएससी, यूपी पीसीएस, वही सब इसमें क्वेश्चन समाहित किए गए हैं वन लाइनर फॉर्म में। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए। तो चलिए देखते हैं, हम स्टार्ट करते हैं अपने डीपीएसपी को। तो पहला हमारा है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को भारतीय संविधान में शामिल किए जाने का जो उद्देश्य है वह क्या था। तो उद्देश्य हमारा यही था कि सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र को स्थापित करना था। अगर आपसे पूछा जाएगा कि डीपीएसपी का उद्देश्य क्या है, तो आप बताएंगे कि सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र को इस्टेब्लिश करना था। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का उद्देश्य क्या है, ये सेकंड हमारा है। तो क्या है उसका उद्देश्य, तो एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, दूसरा सामाजिक आर्थिक न्याय को सुनिश्चित करना, तीसरा एक धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना करना था। ये हमारा डीपीएसपी के सिद्धांतों का उद्देश्य है। अगला हमारा है कि राज्य के नीति निर्देशक तो जो है सहज अध्ययन के लिए कौन से भागों में विभाजित किए जा सकते हैं। तो 3 भागों में विभाजित किए जा सकते हैं, आप पढ़े होंगे। उदारवादी, दूसरा है समाजवादी, तीसरा है गांधीवादी। ठीक, कितने भागों में, तो 3 भागों में। एक समाजवादी, दूसरा उदार और तीसरा हमारा क्या होगा, गांधीवादी सिद्धांत। अगला हमारा है, संविधान के जो भाग 4 में अंतर्विष्ट राज्य की नीति के निर्देशक तत्वों के बारे में सही कथन है। तो ये जो कथन दिया गया ये सारे सही हैं। तो क्या है, तो ये तत्व देश के सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की व्याख्या करते हैं। तो यही इसका उद्देश्य है डीपीएसपी का। दूसरा क्या है कि इन तत्वों में जो समाहित है, जो उपबंध किए गए हैं, किसी न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है। मतलब जो भी दिया गया है इसको न्यायालय द्वारा एनफोर्सिबल नहीं है। ठीक, जिस प्रकार से हमारा मौलिक अधिकार है। तीसरा है, इस भाग में अधिकथित जो सिद्धांत राज्य के द्वारा कानून बनाने को प्रभावित करेंगे। ठीक, इस भाग में जो है सिद्धांत जो भी दिए गए हैं इसमें, तो राज्य के द्वारा कानून बनाने को प्रभावित करेंगे। आगे हमारा है, कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश भारत के संविधान में है। तो किसमें दिखाई देता है, तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। जो कल्याणकारी राज्य की संकल्पना आपको कहाँ दिखाई देता है, किस भाग में, तो भाग 4 में। ठीक, अगला हमारा है कि भारत के संविधान का कौन सा भाग कल्याणकारी राज्य का आदर्श घोषित करता है। तो कौन सा भाग करता है, तो राज्य का नीति के निर्देशक तत्व यानी डीपीएसपी। आगे है, संविधान में भारत के कल्याणकारी राज्य होने का विचार पाया जाता है। तो कहाँ पाया जाता है कल्याणकारी राज्य होने का, तो एक प्रस्तावना में दिखाई देता है, दूसरा कहाँ दिखाई देता है, डीपीएसपी में। यदि दोनों आपको चयन करना हो तो आप, अगर दिया जाएगा ए बी सी डी में, अगर ए बी दोनों देगा तो दोनों मारिएगा, अगर नहीं देगा तो आप डीपीएसपी चुनाव करिएगा। आगे है, भारत के संविधान में राज्य की नीति के निर्देशक तत्व क्या है। तो इसके बारे में पूछा गया, विधायिका या कार्यपालिका की कृतियों पर निर्बंधन नहीं करते हैं ये सब। ठीक है, जो भी हमारा डीपीएसपी संविधान में दिया गया है वह विधायिका या कार्यपालिका की कृतियों पर निर्बंधन नहीं करते हैं। अगला हमारा है कि भारतीय संविधान में सम्मिलित जो डीपीएसपी तत्वों की प्रेरणा हमें कहाँ से प्राप्त हुई है, मतलब कहाँ से हमने इसको लिया है। तो आयरलैंड के संविधान से हमने ये लिया है। कौन सा, तो नीति निर्देशक तत्वों की जो प्रेरणा है वो हमने कहाँ से लिया है, तो आयरलैंड से। अगला है, नीति निर्देशक सिद्धांत क्या है, तो वाद्य योग्य नहीं है। जैसे हमारा फंडामेंटल राइट जो है वो वाद्य योग्य है, जबकि डीपीएसपी क्या हमारा है, वाद्य योग्य नहीं है। अगला है, वाद्य योग्य का मतलब यही है कि अगर आपका मतलब कोई भी चीज़ होगा, आप इसके प्रति आप न्यायालय में नहीं जा सकते हैं। अगर वही मौलिक अधिकार से संबंधित कोई भी आपका निजता का हनन होगा तो आप सीधे कहाँ पहुँच जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट। लेकिन इसमें नहीं पहुँच सकते, जैसे कि समान कार्य के लिए समान वेतन के लिए हम नहीं पहुँच सकते, वो सरकार के ऊपर है। आगे है कि भारत के संविधान के अनुसार देश के शासन के लिए आधारभूत तत्व हैं जो, तो वह क्या है, तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी डीपीएसपी। नेक्स्ट हमारा है, भारतीय संविधान के अंतर्गत धन का केंद्रीकरण उल्लंघन करता है। तो किसमें है, तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में है। ठीक, आगे है, पुरुषों और स्त्रियों दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया है। तो जैसा कि
किसमें किया गया है, तो डीपीएसपी में एक सिद्धांत का उसका अंग दिया गया है। ठीक, इसमें तो पुरुषों और स्त्रियों को समान कार्य के लिए समान वेतन का संविधान में सुनिश्चित किया गया है। तो किसमें किया गया है, तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। आगे है, राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने के लिए निर्देशित करता है। तो वह आर्टिकल हमारा क्या है, आर्टिकल हमारा 40 है। ये किस सिद्धांत से संबंधित है, तो अगर आपसे पूछ लिया जाए तो गांधीवादी सिद्धांत से। भारत के संविधान के अंतर्गत ग्राम पंचायतों का गठन किसमें है, तो डीपीएसपी में है, आर्टिकल 40। अब आपको सही सुमेलन करना है। तो आर्टिकल 40 क्या है, ग्राम पंचायतों का गठन। आर्टिकल 41 क्या कहता है, तो कुछ दशाओं में काम, शिक्षा, लोक सहायता पाने का अधिकार दिया गया है। आर्टिकल 44 क्या है, तो नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता। तो ये जो हमारा समान नागरिक संहिता है, ये किस आर्टिकल में है, तो आर्टिकल 44। नेक्स्ट देखते हैं हम, अगला है अनुच्छेद 48। ये क्या है, तो ये कहता है कृषि एवं पशुपालन के गठन के बारे में बताता है। अनुच्छेद 50 क्या है, तो न्यायपालिका और कार्यपालिका का पृथक्करण किया गया है। और आर्टिकल 51 क्या है, तो अंतर्राष्ट्रीय शांति का विकास के बारे में है। और वही आर्टिकल 39A समान न्याय एवं निःशुल्क जो विधिक सहायता है वह किस में दिखाई देता है, तो अनुच्छेद 39A में। अगला हमारा है कथन कारण। मनरेगा जो हर परिवार के कम से कम एक सदस्य को वर्ष में 100 दिन का रोजगार दिलाने का प्रावधान करता है। तो बिल्कुल, कारण क्या है, रोजगार का अधिकार संविधान के भाग 3 में प्राविधित है। तो ये आपका जो सेंटेंस है भाग 3 में गलत है, भाग 4 में है। ठीक, तो हमारा आर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, जबकि ए क्या है हमारा सही है। आगे है कि राज्य की जो नीति निर्देशक सिद्धांत का है उसको सुमेलन करना है। तो बताना है कि आर्टिकल जो 51 है वह अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा के संवर्धन से संबंधित है। ये हमारा ऑप्शन सही है मिलान में। अनुच्छेद 43 का क्या कहता है, उद्योगों के प्रबंध में कर्मकारों के भाग लेने का अधिकार है। ठीक, उद्योगों के प्रबंध में कर्मकारों के भाग लेने का अधिकार है। अनुच्छेद 48 का क्या कहता है, तो पर्यावरण संरक्षण, संवर्धन और वन तथा वन्य जीवों की रक्षा के बारे में बताता है। ठीक, आगे हमारा है, ये भी सही सुमेलन करना है। तो समान न्याय निःशुल्क विधिक सहायता किसमें है, किस आर्टिकल में, तो आर्टिकल 39A में। कृषि एवं पशुपालन का संगठन, तो आर्टिकल 48 में। वही आर्टिकल 48A में क्या है, तो पर्यावरण संरक्षण, संवर्धन और वन्य तथा वन्य जीवों की रक्षा का बारे में बताया गया, आर्टिकल 48A में। ग्राम पंचायतों का गठन, अनुच्छेद 40 में। पुरुषों और स्त्रियों का समान वेतन किसमें है, तो 39 में है। किसमें है, तो 39 में है, ये ध्यान देना है। अगला हमारा फिर से वही है, सही सुमेलन करना है, विषय दिया गया है और उससे संबंधित हमारा आर्टिकल है। तो पहला है कि न्यायपालिका व कार्यपालिका का जो पृथक्करण है वह आर्टिकल 50 में है। अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के शैक्षणिक तथा आर्थिक हितों की जो अभिवृद्धि है वह आर्टिकल 46 में बताता है। ठीक, आर्टिकल 46 क्या कहता है, अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के शैक्षणिक तथा आर्थिक हितों का आपको समृद्धि करना उनकी। अगला हमारा है सहकारी सोसाइटी का संवर्धन, 43B में है। आर्टिकल 43B में क्या है, तो सहकारी सोसाइटी का संवर्धन के बारे में। अगला हमारा है ग्राम पंचायतों का गठन और उन्हें स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने का योग्य बनाना, किस आर्टिकल में है, तो आर्टिकल 40। आगे हमारा है 42वें संविधान संशोधन द्वारा किस अनुच्छेद के माध्यम से श्रमिकों की प्रबंध में भागीदारी सुनिश्चित की गई है, तो 43A में। आर्टिकल 43A जो है वह कब जोड़ा गया था, तो 42वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया था, ये आपको ध्यान देना है। आगे है कि 42वें संविधान संशोधन में इसमें 2-3 आर्टिकल जोड़े गए थे, तो वो हम देखने वाले हैं। ठीक, कम से कम 3 आर्टिकल इसमें जोड़े गए थे 42वें संविधान संशोधन में, खासकर डीपीएसपी में। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो देखते हैं 42वें संविधान संशोधन द्वारा जो डीपीएसपी में जोड़े गए अन्य प्रावधान कौन कौन से जोड़े गए थे, तो शोषण से बच्चों एवं अल्पवयों की सुरक्षा के लिए 39(6), समान न्याय व निःशुल्क कानूनी सलाह पाने के लिए 39(6) आर्टिकल, पर्यावरण का संरक्षण एवं संवर्धन तथा वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए 48(क), ये 3 जो आर्टिकल हैं ये जोड़े गए थे किस संविधान संशोधन के द्वारा, तो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए थे। आगे है भारत में न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक किस में मतलब बताया गया है, तो आर्टिकल 50 में। तो डीपीएसपी में द्वारा इसमें आर्टिकल 50 में क्या कहा गया है, भारत में न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण के बारे में बताया गया है।
आगे है, भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि का उल्लेख है, तो आर्टिकल 51 में है। इसमें है डीपीएसपी के आर्टिकल 51 में। अगला है हमारा कि भारत की विदेश नीति से संबंधित है, तो कौन सा आर्टिकल विदेश नीति से संबंधित है, तो आर्टिकल 51। कौन सा, तो आर्टिकल 51। आगे है हमारा कि संविधान में जिनके शोषण के विरुद्ध अधिकार स्वीकृत करता है, तो वह किसके बारे में है, तो बच्चे, स्त्रियां तथा जनजातियों के बारे में। ठीक, बच्चे, स्त्रियां तथा जनजातियां जो हैं, संविधान इनके शोषण के विरुद्ध अधिकार स्वीकृत करता है। नेक्स्ट हमारा है राज्य के नीति निर्देशक तत्व बताना है, तो कौन कौन, मद्य निषेध है, गौ संरक्षण है, पर्यावरण संरक्षण के बारे में बताया गया है। और जो हमारा एक था 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा जो दिया गया था, पहले डीपीएसपी में था, लेकिन अब क्या हो गया, वह हमारा मूल अधिकार बन गया, आर्टिकल 21A। ये आपको ध्यान देना है। अगला है मादक पेयों और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक औषधियों के औषधि प्रयोजन से भिन्न उपभोग का प्रतिषेध शामिल है, तो किसमें कहा गया है, तो आर्टिकल 47 में। आर्टिकल 47 किसके बारे में है, तो मादक पेयों और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक औषधियों के औषधि प्रयोजन से भिन्न उपयोग का प्रतिषेध करता है। अगला है कि राज्य के जो डीपीएसपी मौलिक अधिकारों से भिन्न है, तो क्या है, तो जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत हैं मौलिक अधिकारों से भिन्न है। क्यों, क्या भिन्न है उसमें, क्योंकि जो निदेशक तत्व होते हैं, जो निदेशक सिद्धांत दिए गए हैं, वह क्या है, प्रवर्तनीय नहीं है, जबकि मौलिक अधिकार क्या है, न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय है। यही आपका क्या है, ये अधिकार भिन्न है। मतलब डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट में अगर पूछा जाएगा कि कौन से चीज मतलब इसको अलग बनाता है, तो क्या है, तो आप बताएंगे कि जो फंडामेंटल राइट है हमारा है, वह प्रवर्तनीय है न्यायालय के द्वारा, जबकि हमारा जो डीपीएसपी है वह प्रवर्तनीय नहीं है। आगे है गांधीवादी सिद्धांत जो राज्य की नीति के निर्देशक सिद्धांतों में प्रतिबिंबित होता है, वो किसमें होता है, तो ग्राम पंचायतों को संगठित करना और ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहित करना। ये क्या है, ये गांधीवादी सिद्धांत है। इन्होंने, गांधी जी ने इन चीजों को प्रमोट किया था। अगला है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में से वह किसके बारे में संविधान में शांत है, तो प्रौढ़ शिक्षा के बारे में। आगे है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में सम्मिलित नहीं है, तो क्या है, सूचना का अधिकार। ये क्या है, डीपीएसपी में सम्मिलित नहीं है। अब पूछा है कि अगला है नीति निर्देशक तत्व है, तो क्या है, समान नागरिक संहिता, 4 ऑप्शन दिया होगा, तो पूछा था नीति निर्देशक तत्व हैं, तो उसमें क्या था, समान नागरिक संहिता, आर्टिकल 44। राज्य के नीति निर्देशक तत्व सिद्धांत के अंतर्गत राज्य सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा, तो क्या प्रयास करेगा, पुरुष और महिलाओं को समान कार्य हेतु समान वेतन, जीविकोपार्जन हेतु पर्याप्त साधनों का समान अधिकार तथा काम हेतु न्याय संगत और मानवोचित दशाएं उनको प्राप्त किया जाएगा। ठीक है, प्रयास करने का सरकार क्या करेगी, प्रयास करेगी। अगला हमारा है कि राज्य का जो नीति निर्देशक सिद्धांत का एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया जाता है, तो यह किसका स्टेटमेंट है, तो केटी शाह ने कहा था। ठीक है, किसने कहा था, केटी शाह ने। आगे हमारा है कि भारत सरकार द्वारा आरंभ किए गए राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम जो है, ये योजना है जो राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम से भारत के संविधान के उपबंधों में कौन सा पूरा होता है, तो कौन सा, तो डीपीएसपी। आगे है भारतीय संविधान में पर्यावरण संरक्षण और संवर्धन तथा वन और वन्य जीवन की रक्षा के प्रावधान पाए जाते हैं, तो किसमें, तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में। और एक जगह आपको और दिखाई देगा, वो हमारे मूल कर्तव्य में। ठीक, मूल कर्तव्य में भी यही चीजें आपको सेम दिखाई देगा कि हमें क्या करना चाहिए, हमारा कर्तव्य क्या है, तो पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन तथा वन एवं वन्य जीवों की रक्षा करना हमारा क्या है, कर्तव्य भी है। अगला है कि यह प्रावधान नीति निर्देशक तत्वों तथा मौलिक कर्तव्यों दोनों का एक भाग है, तो कौन सा भाग है, वही पर्यावरण संरक्षण। ठीक है, ये दोनों में पाया जाता है। इस प्रकार से हमारा डीपीएसपी समाप्त हुआ। अब चलते हैं अपने मूल कर्तव्य पे। तो मूल कर्तव्य हमारा जो है 51 क में है आर्टिकल में। ये कहाँ से लिए हैं हमने, तो रूस से लिए हैं। ठीक, चलिए देखते हैं इसको हम। तो हमारा नेक्स्ट अगला है भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करने और उसे अछूत रखने की मूल कर्तव्य को रखा गया है, तो तीसरे स्थान पर रखा गया है। किस पे, तो तीसरे स्थान में आर्टिकल 51 क के तहत इसको रखा गया है। नेक्स्ट हमारा है कि भारतीय संविधान के 42वें संविधान संशोधन में
मूल कर्तव्य को सम्मिलित किया गया था। आपको पता होना चाहिए कि जो मूल कर्तव्य है इसको जोड़ा गया था किस संविधान संशोधन के माध्यम से, तो 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया था। आर्टिकल क्या है, तो आर्टिकल 51A यानी 51 क में। अगला हमारा है कि भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य शामिल किए गए तो किसके स्तुति में किया गया था, तो स्वर्ण सिंह समिति के। स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पे ही हमारे मूल कर्तव्य को शामिल किए गए थे। अगला है स्वर्ण सिंह समिति 1976 में उनके उनके साथ और कौन से थे, ये तो मान लीजिए सदस्य, ये तो अध्यक्ष हो गए, तो उनके साथ कुछ न कुछ सदस्य होंगे ना, तो उस सदस्य का नाम भी पूछा गया था आपसे, तो ये आपको ध्यान देना है। तो उस सदस्य में शामिल थे AR अंतुले, SR रे और CM स्टीफन, ये 3 लोग शामिल थे सदस्य के रूप में। आगे हमारा है कि संविधान में नागरिकों के मूल कर्तव्यों की जो हमारा है व्यवस्था की गई है। तो मूल कर्तव्य की व्यवस्था कब की गई थी आपको पता है, तो 1976 के 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। अगला हमारा है भारत के संविधान का वह भाग जिसमें मूल्य कर्तव्य जो हमारा है मौलिक कर्तव्य है उसमें उल्लेख किया गया है, तो भाग 4 क में किया गया है। किसमें, तो भाग 4 क में। आगे है कि भारतीय संविधान में भारतीय नागरिकों में के लिए मूल कर्तव्य जो दिए गए 10 वह जोड़े गए थे। तो कब जोड़े गए थे, तो 42वें संविधान संशोधन में भारतीय नागरिकों के लिए 10 मूल कर्तव्य संविधान में जोड़े गए थे। तो 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़े गए थे। मौलिक कर्तव्यों में संबंधित है तो क्या है उसका कथन, सही कथन है, तो उन्हें संवैधानिक प्रक्रिया से ही बढ़ाया जा सकता है। स्पष्टता की विधियों की व्याख्या के लिए उनका उपयोग किया जा सकता है। ठीक है, जब भी कोई कानून बनाया जाएगा तो इनका एक व्याख्या के रूप में किया जा सकता है। किसी विशिष्ट कर्तव्य का पालन करना संवैधानिक कानून के क्षेत्र में आता है जिसे न्यायालय निश्चित करता है। इस चीज को आपको ध्यान देना है। अगला हमारा है भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक कर्तव्य नहीं है, तो कौन सा हमारा कर्तव्य नहीं है, तो आम चुनाव में मतदान। ये आपके ऊपर है, लेकिन मतदान करना चाहिए। अगला हमारा है भारत के संविधान के अनुच्छेद 51 के उपबंधों के तहत प्रयुक्त पालन एवं आदर शब्द संबंधित है, तो किसमें संबंधित है, संविधान से। नेक्स्ट हमारा है भारत में मौलिक कर्तव्य है तो क्या है, तो हमारी मिली जुली संस्कृति की समृद्ध विरासत को संरक्षित करना है। भारत में मौलिक कर्तव्य है तो क्या है, हमारी मिली जुली जो संस्कृति की समृद्धि और विरासत को संरक्षित करना। आगे है एक नागरिक के मूल कर्तव्य सम्मिलित हैं, कौन कौन से सम्मिलित हैं, तो प्रकृति, ये सब याद करना है आपको, इसलिए एक ऑप्शन में दे देगा कि मूल कर्तव्य नहीं है इसमें से, तो आपको अगर पता रहेगा 10 तो आप निकाल सकते हैं, लेकिन अभी 11 हो चुके हैं मूल कर्तव्य। प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और उसका संवर्धन, स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करना, करने वाले जो उच्च आदर्श को संजोए रखना, उनका पालन करना आपका कर्तव्य बनता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद, ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें आप लोग। आगे है भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक कर्तव्यों में सम्मिलित है, तो क्या सम्मिलित है, देश की रक्षा करना, राष्ट्र की सेवा करना, हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली जो परंपरा है उसका महत्व समझना, उनका परिरक्षण करना, और क्या है, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना और हिंसा से दूर रहना। क्या है, तो सार्वजनिक संपत्ति जो हम लोग थोड़ी बातों में जला देते हैं, तो उन सब चीज़ों को सुरक्षित रखना आप लोगों को, ऐसा नहीं करना है, एवं हिंसा से दूर रहना है, ये हमारा कर्तव्य है। आगे है भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त नागरिकों के मूल कर्तव्य में सम्मिलित हैं, तो क्या क्या सम्मिलित है, तो मिश्रित संस्कृति की समृद्ध विरासत की रक्षा करना है, वैज्ञानिक मनोदशा और खोज की भावना का विकास करना है, व्यक्तिक और सामूहिक कार्यकलापों के सभी क्षेत्रों में उत्कृष्टता के लिए प्रयत्न करना है हमेशा के लिए। आगे है ग्राम पंचायत, राष्ट्रीय ध्वज, अनुसूचित जाति जनजाति एवं वन्य प्राणी में किस एक का संरक्षण भारतीय नागरिक का मूल कर्तव्य है, तो किसका है, तो वन्य प्राणी का, हमने पढ़ा है। आगे है भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार शामिल है, तो किसमें है, तो आर्टिकल 51A में है, ये हमारा मूल कर्तव्य है। और किसमें आएगा, तो 6 में, उपखंड अगर देखेंगे क ख ग अंग करके तो 6 में आएगा, ये भी ध्यान देना है। अगला हमारा है सही कथन बताना आपको, तो मूल कर्तव्य जो है वो मौलिक अधिकारों का भाग नहीं है, बिल्कुल सही। भारतीय संविधान का भाग 4 क में मौलिक कर्तव्य गिनाए गए हैं। 51A में प्रत्येक भारतीय नागरिक के मौलिक कर्तव्यों की व्याख्या करता है।
तो 51A जो है प्रत्येक नागरिक के मौलिक कर्तव्यों की व्याख्या करता है। भारतीय संविधान में वर्तमान में मौलिक कर्तव्य कितने हो गए हैं? तो 11 हैं वर्तमान में। अगला है कि भारतीय संविधान के वर्णित जो हमारा 4 क है, मूल कर्तव्य में क्या वर्णित है? तो राष्ट्रीय ध्वज का आदर करना है, भारत के सभी लोगों के मध्य भाईचारे का भाव विकसित करना आपको, हमारी समग्र जो संस्कृति की मूल्यवान धरोहर की रक्षा करना है। ये हमारी क्या है? कर्तव्य है। अगला है मौलिक कर्तव्य नहीं है बल्कि नीति निर्देशक तत्व हैं। तो कौन सा? तो राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों और स्थानों की रक्षा करना। ये मौलिक कर्तव्य नहीं है बल्कि क्या है? ये डीपीएसपी है। भारतीय संविधान के अंतर्गत मूल कर्तव्य नहीं है तो क्या है? तो लोक चुनाव में मतदान करना। ये हमारा कर्तव्य नहीं है। अगला है हमारा सही सुमिलित करना। आपका संविधान का भाग दिया है, यहाँ इधर विषय दिया है। तो भाग 2 में क्या है? नागरिकता है। भाग 3 में क्या है? मूल अधिकार है। भाग क्या है? भाग 4 में क्या है? तो राज्य के नीति के निदेशक तत्व हैं। और भाग 4 क में क्या है? मूल कर्तव्य के बारे में है। अगला है कि भारत की प्रभुता एकता अखंडता जो है, भारत की प्रभुता एकता और अखंडता की रक्षा करे और उसे क्या करे? अछूत रखे। यह उपबंध किया गया है हमारे मूल कर्तव्य में। ठीक, आगे क्या है? आगे आपको दिया है सही सुमेलन करना है, विषय है इधर, इधर आपका अनुच्छेद है। तो राष्ट्रीय विधि के प्रति आदर बढ़ाना, ये हमारा कितने में है? तो अनुच्छेद 51 ग में है। प्राणियों के प्रति दया भाव रखना है, ये 51 में है। ये आपको देखना है, याद भी करना है कि कौन 6 पे है, कौन च पे है, कौन ज पे है। अगला है ज्ञानार्जन और सुधार की भावना का विकास करना, ये 51 में है। और राज्य की लोक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करना, ये डीपीएसपी का भाग है और अनुच्छेद 50 में है ये। ठीक, तो इस प्रकार से हमारा मूल कर्तव्य भी समाप्त होता हुआ। तो कैसा लगा आप लोगों को ये हमारा प्रयास? अच्छा लगा हो तो क्या करना है आप लोगों को पता ही है। तो मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। और हिंदी का भी लेक्चर प्रोवाइड किया जा रहा है आपको, आर से संबंधित जो 6 टॉपिक हैं, तो धीरे धीरे आपको पूरा समाप्त किया जाएगा। अच्छे से हम लोग पढ़ेंगे हिंदी को। तो चलिए मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।